बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से। वेल तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है और इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर। फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को जी? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप जो हमारे पास है ये किस चीज़ के बीच में होती है? ये होती है जी कंपोजिशन कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बीच में। यानी रिलेशनशिप जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बीच होती है? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बीच में। अब हम कंपोजिशन को थोड़ा व्यू करके देखते हैं। कंपोजिशन हमारे पास कोई भी पीस ऑफ मैटर जो है जब हम इसको प्रॉपर्ली स्टडी करें और प्रॉपर्ली देखें कि ये किन किन एटमों से बना है तो सिंपली इट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। लेट सपोज यहाँ हमारे पास क्या है? H2O। यानी हमारे पास वाटर है, ये एक मैटर है क्योंकि ये जगह भी गिरती है और वज़न भी रखती है। और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी इसकी कंपोजिशन जो है इस तरह, आप जहाँ से भी पानी उठाए तो इसकी कंपोजिशन इसी तरह होगी, टू निस्बत यानी 2:1 के साथ। यानी 2 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो इसकी कंपोजिशन इस तरह होगी जहाँ से भी आप पानी उठाए। अब कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बीच में जो रिलेशन है इस चीज़ को हमने स्टडी करना है फिज़िकल केमिस्ट्री में। सपोज़ दे के हमारे पास H2O है। अब इसकी कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी की तरफ। लेट सपोज कल प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट और साथ हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये कंपोजिशन ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। जो भी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर होगा उसी हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कंपोजिशन हमारे पास कुछ और हो और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कुछ और हो। नहीं, कंपोजिशन हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है H2O बनाते हैं। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन पे और यहाँ पे ऑक्सीजन पे। और ये जो है ये हमारे पास सिंपल एक रिलेशनशिप है किस चीज़ के बीच? कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बीच। और इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसको भी स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। लेकिन एटम से पहले हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब सब
एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या चीज़ है? सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास तीन किस्म के होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस प्रोटॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्लस न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे न्यूट्रल से निकला हुआ है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये हमारे पास एटम बनाता है। और ये तीनों एटम में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। इसके अलावा न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए हमारे पास एज ए होल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल में मौजूद होते हैं और ये रिवॉल्व करता है शेल के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। किस चीज़ की? अराउंड द न्यूक्लियस। इस तरह ये रिवॉल्व करता है। अब एक बात और है, प्रोटॉन जो है हमारे पास ये हमेशा बराबर होते हैं किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की। यानी जितनी भी हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इट्स मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं नेगेटिव चार्ज के, तो इसका मतलब कि दे विल कैंसल अफेक्ट टू ईच अदर, और एज द रिज़ल्ट हमारे पास जो एज ए होल एटम है ये हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास, और इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के अंदर? फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में हम किसी मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, यानी इसकी जो कलर किस तरह है, इसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। यानी इस मैटर की जो है, कोई भी आपके पास मैटर है उसकी कलर किस तरह है, उस मैटर की टेस्ट किस तरह है, यहाँ पे हम टेस्ट लिखते हैं। और मैटर जो है वो सॉफ्ट है हमारे पास या हार्ड है हमारे पास। यानी इसमें हम कलर भी डिस्कस करते हैं, टेस्ट किसी मैटर की टेस्ट को भी डिस्कस करते हैं, और ये भी हम चेक करते हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। इसके अलावा इसमें हम ओडोर भी पढ़ते हैं कि इसकी स्मेल किस तरह है, और इसके अलावा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और इस तरह जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसमें हम लॉस को भी डिस्कस करते हैं, जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और इस तरह बॉयज़ लॉ है, और इस तरह चार्ल्स लॉ है। ये लॉज जो है ये भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक और भी रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई हमारे पास क्या है? एनर्जी है। यानी एनर्जी को हम मास में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एम जो है ये हमारे पास क्या है? मास है। यानी मास को हम एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और एनर्जी को हम मास में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अलावा ये सी जो है ये हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड
तो यहाँ पे हमें एक दूसरा रिलेशनशिप मिल गया मास और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है। इस चीज़ को हम किस में डिस्कस करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये है जी हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री, और इसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो अभी अभी मैंने बताया है। तो उम्मीद है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।